नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत नीट पीजी की परीक्षा को लेकर फिर देखने के लिए मिल रही है। पेपर लीक को नहीं रोक पाने वाले शिक्षा मंत्री अब छात्रों को यानी एमबीबीएस के विद्यार्थियों को जो परीक्षार्थी हैं उनको परेशानी में डालकर अपनी समस्या से निजात पाना चाहते हैं। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। नीट पीजी की परीक्षा 23 जून को होनी थी। परीक्षार्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र पर अभिभावकों के साथ पहुंच गए थे और रात्रि में जब वो सो चुके थे तब यह अनाउंस किया गया कि पेपर लीक होने की संभावना है, इस कारण परीक्षा स्थगित की जाती है। परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थी सवेरे पहुंच गए तब उन्हें पता चला कि परीक्षा रात में पोस्टपोन कर दी गई, कैंसिल कर दी गई और जल्द ही उसकी तिथि निर्धारित की गई है। एमबीबीएस यानी मेडिकल की पढ़ाई कर चुके छात्र छात्राएं पीजी की परीक्षा के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत कड़ी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद उसमें पीजी की पढ़ाई करके वो आगे शिक्षा ग्रहण करके बेहतर चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयास करते हैं। लाखों विद्यार्थियों, लड़के लड़कियों जो डॉक्टर बन चुके हैं उनको एग्जाम देने के लिए अंतिम समय में यानी 12 घंटे से भी कम समय में परीक्षा पोस्टपोन करने के बाद एक बार फिर परीक्षा 11 अगस्त को ली जा रही है और उसके एक दिन पहले 9 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही थी कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाए, फिर से कैंसिल कर दी जाए। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। वो कोर्ट दूसरा 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड। सरकार द्वारा तरह तरह के नियम बदलते जा रहे हैं, पेपर लीक तो नहीं रुका। संजीव मुखिया जिसने नीट यूजी और पीजी की परीक्षा में पेपर लीक का सरगना की भूमिका निभाई थी, उसे अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई और उस मामले में कोर्ट ने अब तक कोई सख्त आदेश भी नहीं दिया है, लेकिन विद्यार्थियों को मुश्किल में जरूर डाल दिया गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये परीक्षा नीट पीजी की जो परीक्षा 11 तारीख को होनी है उसे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि विद्यार्थियों को यानी एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके छात्रों को परेशानी क्या है। दरअसल नियम को बदल करके नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे चहेते शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा जो नए नियम लगाए गए हैं उस नियम के तहत छात्रों को, एमबीबीएस के विद्यार्थियों को, एमबीबीएस पढ़ाई कर चुके डॉक्टरों को जो पीजी के लिए एग्जाम देने के लिए बैठने वाले हैं, उनको फॉर्म भरते वक्त 4 चॉइस दिया गया था कि वो अपने पसंद के 4 सेंटर का नाम भर सकते हैं। बावजूद इसके उन्हें उनके नज़दीक के सेंटर में परीक्षा देने की बजाय कुछ विद्यार्थियों को तो राज्य से भी बाहर कर दिया गया और अधिकांश विद्यार्थियों को उनके पसंद के सेंटर से काफ़ी दूर, खासकर लड़कियों को इसमें बहुत मुश्किल में डाल दिया गया। इसलिए विद्यार्थी चाह रहे थे कि ये परीक्षा कैंसिल हो और तो और ये परीक्षा सेंटर की कमी दिखाकर 2 सेमेस्टर में की जा रही है, 2 पाली में की जा रही है और उसके बाद उनके नंबर को औसत मिलाकर नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। कई तरह के नियम बिना समय दिए, बिना कोई चेतावनी दिए, इस तरह से अचानक अगर विद्यार्थियों को बार बार परीक्षा पोस्टपोन किया जाएगा, नियम बदला जाएगा, तो उनकी परीक्षा का क्या हाल होगा।
पेपर लीक नहीं रोक पाने वाले जो शिक्षा मंत्री हैं वो अगर इस तरह के नियम लाते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। मैं जानता हूं कि छोटे कस्बे में भी हम लोग रहते थे और अगर किसी स्कूल के किसी कॉलेज के प्रधान को या निर्णय अगर कोई प्रधान या निर्णय ले लेता था कि वो स्कूल में कदाचार नहीं होने देगा तो वहाँ कदाचार नहीं होता था, पेपर लीक नहीं होता था, चोरी नहीं होती थी। लेकिन भारत के शिक्षा मंत्री इतने हल्ला हंगामा, सीबीआई जांच, नीट यूजी पेपर लीक के इतने बड़े आरोप, इसके प्रमाणित हो जाने के बावजूद, नीट पीजी की परीक्षा में समय लेने के बावजूद विद्यार्थियों को मुश्किल में डालकर उसे अपनी परेशानियों से जूझने के लिए डाइवर्ट करके पेपर लीक की समस्या से निजात पाना चाहते हैं। ये पूरी तरह गलत है। पेपर लीक रोकना शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी थी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह देखना चाहिए था कि लाखों छात्रों को उनके पसंदीदा परीक्षा केंद्र पर यदि नहीं भेजना था तो फिर चॉइस सेंटर देने की क्या आवश्यकता थी। आप उसे कहीं भी उठाकर स्वतः किसी भी परीक्षा केंद्र पर दे देते। परीक्षा देने वाला विद्यार्थी तो वैसे भी पढ़कर तैयार ही होता है और ये तो डॉक्टर हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में अब सेवा के लिए तैयार हैं, बस आगे की पढ़ाई करके बेहतर चिकित्सा करना चाहते हैं। ये संदेश है इस देश में कि भारत में कोई भी परीक्षा अब लीक हुए बिना नहीं रह सकती है और लीक को रोकने के लिए उन सरगना को पकड़ने की बजाय तमाम लाखों विद्यार्थियों को मुश्किल में डालकर अगर अपने जिम्मेवारी की तीसरी की जाती है तो ऐसे शिक्षा मंत्री को, भारत के शिक्षा मंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। धन्यवाद, प्रणाम। और उसका डीजी को भी हटा देता ना, नया डीजी लाया। क्या हुआ, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम का? कैंसिल हुआ है। अच्छा, आज अभी कब था एग्ज़ाम? आपके पास रिपोर्ट है ना? हाँ, नहीं आप बताइए ना कब कब था, पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत कुछ नहीं, आप वीडियो आगे रुकिए ना, उसके बाद बता दें।
देख रहे हैं। सुबह होने वाली परीक्षा के लिए बच्चों की प्रतिक्रिया आई है, डॉक्टर की प्रतिक्रिया आई है जिन्हें एग्जाम देना है। चेन्नई से राजमुंद्री 10 घंटे का सफर तय कर परीक्षा कैसे दी जाएगी। पुडुचेरी से एक छात्र को दूसरी जगह भेज दिया गया। चेन्नई से एक छात्र को कुन्नूर भेजा गया जबकि उसने 4 अलग परीक्षा केंद्र को चॉइस में डाला था। एक अन्य छात्र 1400 किलोमीटर का सफर तय कर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। दूसरे एक छात्र ने बताया कि उसे 2 हवाई जहाज का टिकट बदलकर तब अपने सेंटर तक पहुंचना पड़ा। एक अन्य छात्र 900 किलोमीटर का सफर तय कर परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, उसकी परीक्षा कैसे होगी। वहीं उत्तराखंड का एक छात्र गंगा हिरणकुंड दिल्ली स्कूल में सेंटर मिलने के बाद वहां गांव होने के कारण होटल और खाने के लिए तड़प रहा है और सुबह उसे परीक्षा देनी है। इनके लिए कौन दोषी है?